नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। आपको धार्मिक स्थलों पर ले जाने का सिलसिला जारी है। एमसीडी की न्यूज़ की टीम ने हाल में वहां का दौरा किया। जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान तमाम तीर्थ यात्राओं पर रोक लग गई थी, लेकिन अब केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ बहुत ही सीमित संख्या में वहाँ पर भक्तों को जाने की अनुमति दी जा रही है। साथ में आपको कोविड टेस्ट की रिपोर्ट भी वहाँ सबमिट करनी पड़ती है। अगर आपकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है तभी आपको वहाँ जाने की अनुमति मिलती है। एमसीडी न्यूज़ की टीम ने हाल में वहां का दौरा किया। हम आपको वहां के लाइव दर्शन केदारनाथ के कराएंगे और आपको बताएंगे कि इस समय कैसा माहौल है केदारनाथ धाम का, कैसे शाम को वहां पर आरती का नज़ारा कितना खूबसूरत होता है। हालांकि भक्तों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जो लोग भी जा रहे हैं उनको बहुत आसानी से दर्शन हो पा रहे हैं। मौसम कैसा है वहाँ का, ये सारी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए एमसीडी न्यूज़। और आपको बता दें, ये जो केदारनाथ की आप लाइव तस्वीरें वहाँ से देख रहे हैं, करीब ऋषिकेश से 223 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केदारनाथ धाम। इसके अलावा अगर हम दूरी में ऊंचाई को नापें तो अगर ज़मीन से देखें तो करीब 35,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है केदारनाथ धाम। फिट में देखें तो करीब 12,000 फिट की ऊंचाई पर केदारनाथ धाम ये स्थित है। और मंदिर तमाम भक्तों की, ना केवल देश बल्कि विदेश से भी तमाम भक्त यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान तो यहाँ पर आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका था। अब लॉकडाउन चूँकि तमाम जगह अनलॉक शुरू हो गया, इसलिए तमाम रेस्ट्रिक्शंस के साथ कुछ भक्तों को यहाँ पे अनुमति दी गई है। ये यात्रा शुरू हो चुकी है। हम यहाँ पे आपको मौसम का भी हाल दिखाएंगे। साथ में मंदाकिनी नदी जिसका उद्गम शुरू होता है केदारनाथ स्थल से, हम उसका भी आप उसको मंदाकिनी नदी के भी आपको दर्शन कराएंगे। शाम की जो संध्या आरती केदारनाथ की थी उसे वहाँ का नज़ारा आप देखेंगे। इस समय जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये केदारनाथ, सीधे केदारनाथ धाम की हम आपको तस्वीरें और वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। लाइव दर्शन आप कर सकते हैं एमसीडी न्यूज़ पर। ऋषिकेश से करीब 223 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केदारनाथ। और गौरी कुंड से करीब 16 किलोमीटर की दूरी, ये जो दूरी है 16 किलोमीटर की दूरी, ये कैसे थोड़ा एक मुश्किल सा रास्ता होता है जब आपको पैदल चल के जाना होता है। और बाकी अगर रास्ते देखें, चूँकि ये जो यहाँ का दृश्य है, यहाँ के जो बाबा केदारनाथ के दर्शन है, वो अगर वहाँ स्थल पर पहुँचते ही आपकी सारी थकान बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब वो नज़ारा आप देखते हैं। अगर आप केदारनाथ की यात्रा फ़िलहाल नहीं कर पा रहे तो आप एमसीडी न्यूज़ पर ज़रूर इस यात्रा में हमारे साथी बन सकते हैं। एमसीडी न्यूज़ की टीम ने वहां पर हाल में दौरा किया और हम आपको वहां की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। हालांकि इस बात का जिक्र अभी तक नहीं मिला कि आखिर केदारनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ, लेकिन महाभारत काल में ज़रूर इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि 5 पांडवों ने अपने एक वार्तालाप के दौरान केदारनाथ धाम का जिक्र किया था। इसके अलावा अगर पौराणिक आस्थाओं पर हम विचार करें, अगर उस पर हम भरोसा करते हैं, तो स्कंद पुराण में ज़रूर इसका जिक्र मिलता है, जिसमें केदारनाथ के बारे में बताया जा रहा है। और जो भक्त हैं, तमाम शिव भक्त जो भगवान विष्णु पे, भगवान शंकर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनकी मान्यता है कि जब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से गंगा नदी को धरती पर लाने का जब ये उपक्रम किया, उस दौरान ही ये केदारनाथ मंदिर की स्थापना हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और आज हम जब वहाँ पर यात्रा करते हैं, सैकड़ों वर्षों के बाद आज भी ये केदारनाथ का मंदिर, तमाम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक ये मंदिर, केदारनाथ मंदिर, इसके दर्शन आप कर रहे हैं। इसके करीब ही स्थित है मंदाकिनी नदी का ये उद्गम। आप देखिए, जब मंदाकिनी नदी इसी स्थल से होकर निकलती हैं
और आगे चलकर वो हिमालय से निकलकर आगे फिर नीचे की तरफ वो जाती है मंदाकिनी नदी। और जब यहाँ से निकलती है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मंदाकिनी नदी का जो आप उद्गम देख रहे हैं, प्रवाह देख रहे हैं, जल का प्रवाह देख रहे हैं, इसका शोर इतना अधिक होता है, यानी इतने तेज़ प्रवाह से नदी यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है कि इसका प्रवाह इतना तेज़ होता है कि देखकर भक्तों की आस्था ज़रूर होती है, लेकिन एक देखकर घबराहट होती है कि कितनी तेज़ी से ये प्रवाह दिखता है। और शोर, मंदाकिनी नदी का शोर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर जब लोग उपस्थित होते हैं, बैठते हैं, तो अगल बगल खड़े हुए व्यक्ति की बात यहाँ पर सुनाई नहीं देती है। इसके अलावा मंदाकिनी नदी को लेकर एक मान्यता है, भक्तों की मान्यता है कि मंदाकिनी नदी के किनारे पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग लाल कपड़ा बांधकर या लाल धागा बांधकर या लाल चुनरी बांधकर जो मनोकामना मांगते हैं, जो ईश्वर से मन्नत मांगते हैं, वो ज़रूर पूरी होती है। ऐसी तमाम शिव भक्तों की आस्था है मंदाकिनी नदी का, जो आप देख रहे हैं दृश्य। और बर्फ़ की चोटियाँ इस नदी के किनारे स्थित, जो दोनों तरफ बर्फ़ की चोटियाँ इस नज़ारे को बेहद खूबसूरत बनाती हैं, बेहद दिव्य बनाती हैं। बिल्कुल यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि वाकई आप शिव के धाम में पहुँच गए हैं, आपको सीधे भगवान शिव के दर्शन हो रहे। एक ऐसी भावना, हिंदू धर्म की एक ऐसी भावना जहाँ के आपको भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं। एक ऐसी आपको वहाँ केदारनाथ स्थल पर पहुंचने पर या एक आपको शिव शक्ति का एहसास होता है, एक ऐसी भावना का एहसास होता है कि वाकई आपको ये लगता है कि वाकई भगवान विष्णु हमारे सामने उपस्थित हैं, हमारे आसपास हैं। एक मनुष्यता और एक देवत्व का जो मिलन का वो एहसास है, वो इस स्थल पर आकर केदारनाथ धाम पर पहुंचकर होता है। और हम एमसीडी की न्यूज़ टीम ने सुचेतन त्रिवेदी के नेतृत्व में इस स्थल का दौरा किया। आप देख सकते हैं, हालांकि मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ, बारिश शुरू हो गई थी, थोड़ी सी यात्रा में दिक्कत आई, लेकिन हमारे जो भक्त थे उनके हौसलों में, उनके उत्साह में कोई भी कमी नहीं आई। जब आप केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं तो कोई थकान, कोई बिगड़े मौसम का कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाती है। और आपको बता दें, जून 2013 में जो यहाँ पर प्रलय का नज़ारा था, जैसा कि आप जानते हैं जून 2013 में यहाँ पर भयानक एक त्रासदी हुई थी, भयानक प्रलय आई थी, तमाम लोगों की जान गई थी। उसके बाद पहली बार एमसीडी चैनल की टीम ने इस स्थल का दौरा किया और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान इस यात्रा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ये यात्रा फिर से शुरू हो गई। हालांकि कुछ शर्तें हैं और सीमित संख्या में ही भक्तों को जाने दिया जा रहा है। आप इसीलिए आप वीडियो में देखेंगे काफ़ी कम संख्या में लोग यहाँ पर देखते हैं। अदरवाइज़ इस मौसम में यहाँ पर पहुँचने वाले भक्तों की संख्या हज़ारों में नहीं, लाखों में होती है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं काफ़ी कम संख्या में आपको यहाँ पर भक्त दिखाई देंगे। और एक बार हम फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये केदारनाथ, जब भी इस आस्था का सवाल आता है, चार धाम यात्रा का आता है, तो जब केदारनाथ बद्रीनाथ के बारे में कहते हैं, चर्चा करते हैं, तो एक बार ज़रूर उत्सुकता होती है कि आखिर ये यात्रा कितनी मुश्किल है, कितनी दूर है। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप केदारनाथ जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऋषिकेश से, उत्तराखंड में केदारनाथ स्थित है, और उत्तराखंड स्थित ऋषिकेश शहर से करीब 223 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। और ये गौरीकुंड से 16 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है। और ज़मीन से देखें तो करीब 35,000 मीटर या फिर कहें कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर बाबा केदारनाथ का धाम स्थित है। मंदाकिनी नदी के बिल्कुल बेहद करीब है केदारनाथ मंदिर, और कह सकते हैं कि मंदाकिनी नदी का उद्गम, यानी मंदाकिनी नदी यहीं से शुरू होती है, यहीं इसका उद्गम है। और इसीलिए जो भव्य नज़ारा, यानी केदारनाथ बाबा के जो दर्शन करके आप मंदाकिनी नदी के दर्शन करते हैं तो वाकई आपको एक डिवाइन फीलिंग होती है, एक देवत्व का जो एहसास होता है, लगता है कि वाकई धरती पर देवता कहीं स्थित हैं। तो ये केदारनाथ धाम है, और हर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की एक यही उनकी मनोकामना होती है कि उनके जीवन काल में एक बार ज़रूर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने का
मौका मिले। तो हम आपको सीधे ये इस यात्रा पर ले चल रहे हैं और जो रास्ते में पड़ाव पड़ेंगे उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और मंदाकिनी नदी के अभी आप लाइव दर्शन कर रहे हैं और यहाँ के बारे में यही मान्यता है कि मंदाकिनी नदी के किनारे अगर कोई लाल धागा मानकर जो भी अपनी मनोकामना ईश्वर के सामने व्यक्त करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और एक बड़ी बात, जब भी केदारनाथ की लोग यात्रा करते हैं या केदारनाथ के बारे में पढ़ते हैं तो ये ज़रूर जिक्र आता है कि वाकई कितना प्राचीन है ये मंदिर, बेहद पुराना प्राचीन है मंदिर। लेकिन इसका किस वर्ष में कब इसका निर्माण हुआ, कब इस मंदिर की आधारशिला रखी गई, इसका कोई खास सटीक तारीख तो नहीं मिलती है। लेकिन महाभारत में ज़रूर इसका जिक्र मिलता है, जब 5 पांडव इस केदारनाथ सीधे, हालांकि महाभारत में केदारनाथ नाम से इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन जो 5 पांडव जब इस यात्रा के बारे में बात करते हैं तो माना अनुमान यही है, आस्था यही लगाई, लोगों की आस्था यही है कि केदारनाथ का जिक्र महाभारत में मिलता है। इसके अलावा स्कंद पुराण में भी आप महाभारत का जिक्र देखते हैं। चलते चलते आपको जो बाबा केदारनाथ की संध्या आरती होती है उसके लाइव दर्शन करा रहे हैं। आरती
बाबा की जय, के बाबा की जय।